जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार पुलिस मद निषेध 2023 के लिए हम लोग विज्ञान का निचोड़ देख रहे हैं। तो यह विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से 8 तक कवर कर चुके थे। उसे अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसे आप जरूर ही देख लीजिएगा। तो ये जो क्लास होती है डेली आपको 7:30 बजे शाम में होती है। तो आप सभी जो है अधिक से अधिक लाइव में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग बारी बारी से प्रश्न को। और यहाँ पे प्रश्न है कि समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा जो है तैयार किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह वाष्पीकरण जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और नमक का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, कमेंट बॉक्स से आपका जरूर ही आंसर आना चाहिए दोस्तों कि नमक का जो है वह रासायनिक सूत्र क्या होता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में कौन सबसे अस्थायी तत्व हो जाएगा, हाइड्रोजन, सीसा, लोहा या यूरेनियम। तो सबसे अस्थायी तत्व यहाँ पे बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो ये यहाँ पे सीसा जो होता है, लेड, जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सबसे अस्थायी तत्व के रूप में हो जाएगा। यानी कि जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, प्रिस्टले, सीले, कैवेंडिश या रेमजे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अक्रिय गैस की जो खोज करता है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेमजे के द्वारा जो है अक्रिय गैस की खोज की गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं वसा, विटामिन, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट इनमें से कौन सा होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन जो है वह खाने को पकाते समय जो है वह नष्ट हो जाता है। यानी कि जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन को जो है अलग से लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि पीले फास्फोरस को रखा जाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि पीले फास्फोरस को रखा जाता है केरोसिन में, जल में, हवा में या पेट्रोल में। तो ये प्रश्नोत्तर देखते हैं, आपका आंसर आ जाना चाहिए कि इसे जल में रखा जाता है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि कौन सी जो गैस है वह चांदी की सतह को जो है वह काला कर देती है, यानी कि ब्लैक कर देती है। तो चारों ऑप्शन को देख सकते हैं, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो ओजोन होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको बताना है कि ओजोन का जो है वह सूत्र क्या होता है। कमेंट बॉक्स में इसका फार्मूला बताइएगा कि ओजोन का सूत्र क्या होता है। और बात करें ओजोन के बारे में तो ओजोन जो पड़ता है स्ट्रेटोस्फीयर में पड़ता है, यानी कि समताप मंडल में पड़ता है। और ओजोन जो दिवस होता है वह 16 सितंबर को जो है वह ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये भी रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका आंसर आ गया होगा कि ओजोन का सूत्र क्या होता है। तो जो भी दोस्तों O3 बताए हैं उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओजोन का जो सूत्र होता है वह O3 होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि यूरिया में नाइट्रोजन होती है 30%, 46%, 25% या 60%। देखिए यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 7 का सी, यानी कि 46% इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका जो आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं, तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पीडीएफ है। और यहाँ पे प्रश्न के आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। 8 प्रश्न है कि आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है। देखिए 8 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्ट्रांसियम जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को
कि आतिशबाजी में हरा रंग किस मूलक के कारण होता है। यहाँ पे क्या देखे थे कि लाल रंग जो है स्ट्रांसियम के कारण होता है और यहाँ पे हरा रंग जो है वह किस मूलक के कारण होता है। तो 9 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो ये तो लाल रंग के लिए होता है स्ट्रांसियम और यहाँ पे हरा रंग पूछा गया है, तो हरा रंग के लिए क्या हो जाएगा, तो ये होता है बेरियम। बेरियम जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि वो अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। अम्ल, लवण, क्षार या अल्कोहल। तो अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है, तो ये OH इसका क्रियात्मक समूह होता है अल्कोहल का, ठीक है। तो यहाँ पे अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, तो इसे ही हम लोग लवण के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है, ईस्टर बनता है, अल्कोहल बनता है, लवण या एवं जल बनता है या अम्ल बनता है। देखिए उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है, तो उस समय जो लवण और जल का निर्माण होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे शुद्धतम जल इनमें से कौन सा हो जाएगा, समुद्र का जल, नदी का जल, कुएं का जल या वर्षा का जल। ये प्रश्नोत्तर देखते ही आपका आंसर ऑप्शन का दे दिए होंगे कि सबसे शुद्धतम जो है जल जो होता है वह वर्षा की जल होती है, यानी कि रेन होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बताना है कि शुद्ध जल होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, दोनों होता है या उदासीन होता है। शुद्ध जल का है या जल का है, ठीक है। तो ये जो होता है यह उदासीन होता है। और शुद्ध जल का जो pH वैल्यू होता है वह 7 होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि इनमें से कौन सा हो जाएगा, क्लोरोक्विन, एस्पिरिन, पेनिसिलिन या मॉर्फिन। तो यहाँ बताने कि मलेरिया जो होता है परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सा हो जाएगा, तो ये होता है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। और एड्स की बात करें तो एड्स में जो टेस्ट लगता है, एड्स में जो टेस्ट लगता है वो एलिसा टेस्ट लगता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और आपको बताना है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। और एड्स में जो टेस्ट लगता है वह एलिसा टेस्ट लगता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एड्स जो होता है वह वायरस के कारण ही होता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, सभी में समान या इस्पात। तो यहाँ पे 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि किसमें जो है कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। तो 15 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ढलवा लोहा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे प्रश्न को कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, तो आयतन पर, दाब पर, ताप पर या सभी पर। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो यहाँ पे 16 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ताप पर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप एड्स दिवस बता दिए होंगे कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एड्स दिवस जो होता है वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो भी दोस्त नए जुड़े रहेंगे चैनल से जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को जो है अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। लाइक करते हैं तो ही बुझा पता है कि वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि अच्छी लग रही है। तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो। और यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन है। और यहाँ पे 17वां प्रश्न है कि कुकिंग गैस मिश्रण होता है। तो देखिए कुकिंग गैस की बात करें तो यह एक प्रकार की ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्नोत्तर देखते ही आपका आंसर आ गया होगा कि सबसे कठोर पदार्थ क्या कौन सा हो जाएगा, हीरा, प्लेटिनम, चांदी या एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का मुख्य यश बॉक्साइट होता है, यह भी याद रखिएगा दोस्तों, बॉक्साइट होता है। और चांदी की बात करें तो सबसे अच्छा जो चालक होता है वह चांदी होता है, यानी कि सुचालक के रूप में होता है। तो सबसे अच्छा चालक जो होता है वह चांदी होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हीरा हो जाएगा। हीरा की बात करें तो हीरा में sp3
संकरण पाया जाता है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। और हीरा की अपवर्तनांक की बात करें तो 2.42 जो होता है वह हीरा का अपवर्तनांक होता है। और हीरा का जो क्रांतिक कोण होता है 24.41 डिग्री हीरा का जो है अपवर्तनांक, सॉरी, क्रांतिक कोण 24.41 डिग्री होता है। और हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। और हीरा में हाइब्रिडाइजेशन यानी कि इसमें जो प्रसंकरण पाया जाता है वह sp3 प्रसंकरण पाया जाता है। और हीरा जो होता है वह सबसे कठोर पदार्थ भी होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग जब विज्ञान का निचोड़ देख ही रहे हैं तो सभी क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही आसानी से कवर करेंगे दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हम लोग जान ही चुके हैं। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। तो ऑक्सीजन का सूत्र होता है या O2, इसको हम लोग साधारण में लिखते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन। और यहाँ पे इसका समस्थानिक की बात किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें समस्थानिकों की जो संख्या होती है वह 3 इसमें समस्थानिक होते हैं, यानी कि जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। वैसे बात करें विद्युत धारा के बारे में तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर में मापते हैं, या भी याद रखें एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न था कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का वह होता है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह चारों तरफ जो है वह चक्कर लगाता है। जैसे हम लोग आसानी वैसे जब जानते हैं कि परमाणु जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इसमें नाभिक में रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वह चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो हम लोग यहाँ से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह चारों तरफ चक्कर लगाता है, यानी कि धारा के प्रवाह में वह अच्छे से मदद करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 21वां जो प्रश्न है कि जल शीशा यानी कि वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पहले हम लोग जल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जल का सूत्र होता है वह H2O होता है जल का सूत्र। और यहाँ पे जल शीशा का बात किया गया है। तो यहाँ पे जल शीशा का जो सूत्र होता है वह Na2SiO3 होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। तो वैसे नाभिक जो होता है वह उदासीन होता है, जिसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम के जो नाभिक में होते हैं वह एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी दोस्तों नए जुड़े होंगे चैनल से और जोड़ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को जो है लाइक जोड़ ही कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। तो देखिए यूरेनियम के जो समस्थानिक होते हैं 238 होते हैं, 238 होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करें तो इसका समस्थानिक होते हैं 3rd, यानी कि 3 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 जो है इसके समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। और यहाँ पे प्रश्न है कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग, पाउली या रदरफोर्ड। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हाइजेनबर्ग जो है अनिश्चितता की जो सिद्धांत जो था उसके प्रतिपादित किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद हम लोग ऑप्शन की तरफ चलेंगे। तो प्रश्न था कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बढ़ जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 27वां प्रश्न है कि परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, थोरियम, सोडियम, पेट्रोलियम या यूरेनियम। देखिए परमाणु भट्ठी में जो ईंधन का जो प्रयुक्त होता है उस समय 27 का आंसर हो जाता है यूरेनियम का जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो देखिए 28वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है वह रिसाव हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे
जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गड़बड़ाने के लिए साइनाइड दिया गया है, लेकिन साइनाइड का उसमें जो है रिसा हुआ था, यानी कि जो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे है कि सिंदूर का जो है वह रासायनिक नाम क्या होता है, तो सिंदूर का जो रासायनिक नाम जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मर्क्यूरी के सल्फाइड होता है, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है। काफ़ी ये महत्वपूर्ण ये सवाल है और ये प्रश्न उत्तर बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म की आयु का। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न को, कि सूर्य के किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कि सूर्य के किरणों का कौन सा जो भाग है वह सोलर कुकर को गर्म करता है। तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंफ्रारेड किरण जो होता है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न के, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है। यहाँ पे चारों ऑप्शन को देख सकते हैं कि ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है। तो 32 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 373 केल्विन होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो आपको पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करके आप कभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न को देख सकते हैं कि निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु यहाँ पे हो जाएगा। कठोरतम धातु यहाँ पे इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो 33 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटिनम जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बल्ब का फिलामेंट जो होता है ना दोस्तों, बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और सोना जो है प्रकृति मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले इकलौता तत्व होता है इसका, क्योंकि इसका जो है संक्षारण नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो सेशन है आप सभी बहुत ही अच्छे से कवर किए होंगे। सेशन अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे अधिक अभिक्रियाशील का बात किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 34 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे विद्युत ऋणात्मक जो है तो फ्लोरीन भी होता है। और ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन जो होता है वह कमरे के ताप पर जो है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये अधातु रहते हुए भी, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न के, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या होता है। बॉक्साइट जो होता है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। और इसका रासायनिक नाम बताना है बॉक्साइट का। तो देखिए 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न मोनाजाइट किसका अयस्क होता है। तो मोनाजाइट यहाँ पे अयस्क पूछा गया है। तो मोनाजाइट की बात करें तो यह होता है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, थोरियम, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो बहुत ही कम समय में के पहले हम बताए थे कि कौन सी अधातु जो है कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो जहाँ भी देखेंगे ब्रोमीन, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छी लगी होगी तो 1 लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर चांस अगर नए जुड़े हों तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो अभी के लिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई उम्मीदें के साथ। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को जो है मजबूत करते रहिए। अभी के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद।